मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर रुक्मनी, लेक्चर होम साइंस। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जल के विषय में कि जल जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसकी क्या अहमियता है हमारे लिए, और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर पे इसका क्या नुकसान होगा। अन्य पौष्टिक तत्वों की तरह जल भी जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के बाद जो है शरीर की सबसे पहली ज़रूरत जल है। जल का हमारे शरीर में उतना ही महत्व है जितना कि हमारे शरीर को सांस लेना जरूरी होता है। हम भोजन के बिना हैं जो कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कुछ दिनों तक भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जो है भूखा व्यक्ति जो है तब तक जीवित रह सकता है जब तक जो है उसके शरीर की जो है पूरी ग्लाइकोजन और जो वसा होती है हमारे शरीर के अंदर और जो प्रोटीन होती है उसका आधा भाग जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर पानी की 20% भी कमी हो जाए तो भी आदमी जो है मर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर का जो निर्माण है उसका 65 से 70% भाग जो होता है वो जल करता है हमारे शरीर का निर्माण। इसलिए जो है शरीर में हमारे जल की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जल का हमारे लिए जल का बहुत ज़रूरी है। जल के बिना हम जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब हम देखते हैं जल की संरचना और गुण कि जल की संरचना जो है ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें दो जो है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। और इसकी जो है खुद की कोई गंध नहीं होती, ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, अर्थात मतलब ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। हमारे शरीर के अंदर जितना पानी होता है उसका 3/4 भाग जो है कोशिकाओं के अंदर रहता है और 1/4 भाग जो है कोशिकाओं के बाहर रहता है। अब देखते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या हैं, कि जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जल आप जो पानी पीते हो उससे है, कोई आप ड्रिंक पीते हो, कोई जूस पीते हो, किसी तरह का मतलब सब किसी फ्रूट का जूस है, या कोई चाय पीते हो आप, या कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो, लस्सी पीते हो, या कोकोनट वाटर है, या जो सब्जियां हम खाते हैं उनके अंदर भी कुछ भाग जो है वो पानी का होता है। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं वो पानी के हम मतलब इनसे जो है हमारा शरीर पानी इनटेक करता है, लेता है। इनके अलावा जो कुछ भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें कुछ न कुछ मात्रा जो है पानी की जरूर होती है। अब हम देखते हैं कि जल का हमारे शरीर के लिए क्या कार्य है। तो जैसे कहा गया कि प्योर वाटर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन, मतलब जो पानी है वो हमारे शरीर में एक दवा का काम करता है। अब देखते हैं कि जो सबसे पहला कार्य है ये शरीर के निर्माण के लिए। जो जल है वो हमारे शरीर के निर्माण के लिए जरूरी होता है। यह हमारे शरीर के रक्त तंतु जो भी शरीर के होते हैं हड्डियों में प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। इसकी सबसे अधिक मात्रा जो है शारीरिक कोशिकाओं में पाई जाती है। और जो शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे अस्थियों में 30% पानी होता है, जिगर में 70% होता है, गुर्दे के अंदर 83% होता है, रक्त में 80% पानी होता है, और हमारे मस्तिष्क के अंदर 79% होता है, और मांसपेशियों में 72% पानी की मात्रा होती है। नेक्स्ट है कि घुलनशील के रूप में पानी जो है विभिन्न भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर मतलब घुलनशील रूप देता है उनको घुलने का, ताकि जो पोषक तत्व है हमारे शरीर तक के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जा सके। यह हमारे पाचन संस्थान में जो है भोजन की गतिशीलता को बढ़ाता है, मतलब भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि पानी जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। विभिन्न कोशिकाओं की जो प्रतिक्रियाओं में उत्पादित जो ऊष्मा होती है को जल शरीर में एक सार बांट देता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर वो एक जैसा पहुंचाता है। और शरीर से अत्यधिक ऊष्मा को, मतलब शरीर की जो अत्यधिक गर्मी होती है उसको बाहर निकाल देता है, जैसे पसीने के रूप में। और शरीर के जो तापमान का वो नियंत्रित रखता है। पसीने और छोड़ी गई श्वास द्वारा शरीर से अत्यधिक गर्मी जो है वो निष्कासित हो जाती है। नेक्स्ट है गर्मी के अवरोधक का कार्य करना, मतलब जो पानी है शरीर से अत्यधिक उष्मा, जो ज़्यादा उष्मा होती है, शरीर की जो ज़्यादा गर्मी होती है उसको
पसीने और श्वास के द्वारा बाहर निकाल देता है तथा वातावरण के तापमान के जो दुष्प्रभाव है उससे शरीर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जल जो है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, गुर्दों में पर एक परत बनाकर उनको झटकों से बचाता है और जो चोट वगैरह लगती है उनसे भी बचाने का कार्य जल ही करता है। नेक्स्ट है शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं हमारे, उनकी रक्षा करना। जल जो है अंदरूनी अंग जो हमारे होते हैं उनके चारों तरफ एक कवर के रूप में रहता है, जिससे उनके ऊपर मतलब चोट का प्रभाव नहीं पड़ता। यह हड्डियों के चारों तरफ और सिरे के पास भी रहता है, जिससे जो है हड्डियाँ आपस में रगड़ती नहीं है, रगड़ नहीं खाती, और इस प्रकार ये हमारे अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है, उनको टूटने फूटने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है। नेक्स्ट है पाचन में सहायक। जल जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायता करता है। यह जो है भोजन को गलाता है, लुब्धीनुमा बनाता है, और भोजन जिससे क्या होता है कि निगलने में आसानी हो जाती है। यह विभिन्न पाचक एंजाइम का एक हिस्सा होता है। जल जो है ऑक्सीकरण, ऊर्जा उत्पादन तथा हाइड्रोलाइटिक प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों को विभिन्न शरीर के जो तंतु होते हैं उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जल करता है। यानी कि पानी जो है विभिन्न पोषक तत्वों को हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाने का, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है और हमारे पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है पानी जो है एनर्जी देने का कार्य भी करता है। अगर हमें थकान या कमजोरी महसूस होती है तो उस टाइम हमें क्या, मतलब जब आप बाहर से आते हो, थके हुए होते हो, तो एकदम से आते हुए पानी मांगते हो ना, तो वो क्या करता है, हमारी जो है डिहाइड्रेशन होने से हमें क्या हो जाता है, थकावट महसूस होती है। जैसे हम पानी पीते हैं तो तरोताज़ा महसूस करते हैं, इसलिए पानी पीना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए समय समय पर पानी पीने से क्या है, शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सही रहता है, और ब्लड के जरिए जो हमारे सेल्स है शरीर के, उन तक ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? पानी करता है। नेक्स्ट है तनाव कम करना। पानी जो है हमारे तनाव को कम करता है। मस्तिष्क के लगभग जो 70 से 80% जो टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं? पानी से बने होते हैं। तो डिहाइड्रेशन होने पर शरीर के साथ साथ जो है हमारा दिमाग भी जो है वो तनाव महसूस करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए ताकि हम डिहाइड्रेशन से बचे रहें। नेक्स्ट है मांसपेशियों के लिए ज़रूरी होता है। पानी पीने से जो मांसपेशियों में खिंचाव और जोड़ों का जो दर्द होता है उसकी समस्या कम हो जाती है। और जब हम आपका शरीर जो है हाइड्रेट होता है, मतलब जब हम पानी पीते हैं तो हम अच्छे से पानी पीते हैं टाइम टू टाइम, तो क्या है, हम एक बेहतर तरीके से लंबे समय तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो बीच बीच में से जो है वो पानी पीते रहना चाहिए, मतलब बॉडी को हाइड्रेट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या है, पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। नेक्स्ट है कि पानी जो है हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। कम पानी पीने से क्या है, स्किन पर जो है जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। वहीं अगर हम सही मात्रा में पानी पिएंगे तो स्किन सेल्स जो हाइड्रेट होती रहती है और चेहरे पर जो है ग्लो बरकरार रहता है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होने से चेहरे पर निखार रहता है। नेक्स्ट है कि पानी जो है हमारे किडनी स्टोन में फ़ायदेमंद होता है। किडनी में स्टोन की समस्याएं जो है आजकल लगातार बढ़ रही हैं। बच्चों में भी जो है किडनी में स्टोन की समस्या आम हो गई है। इसका मुख्य कारण क्या है कि सही मात्रा में पानी ना पीना। शरीर में मौजूद जो साल्ट और मिनरल होते हैं वो स्टोन बनाते हैं। पानी उन सॉल्ट और मिनरल्स को यूरिन में घोल देता है, जिससे स्टोन होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए क्या है कि पानी पीना बेहद ज़रूरी होता है। आपको कितना पानी पीना चाहिए यह आपके शरीर के साइज़ के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर, मौसम के हिसाब से या आपकी सेहत पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः हमें जो है 8 से 10 गिलास पानी जो है ज़रूर पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो सही से फंक्शनिंग करे, प्रॉपर फंक्शनिंग करे, सही रहे, स्वस्थ रहे। अब हम देखते हैं कि अगर हम कम पानी पीते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। दिन भर की भागदौड़ में अक्सर हम क्या करते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं। कई बार क्या है, प्यास लगी होती है लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि चल थोड़ी देर बाद में पी लेंगे, लेकिन ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। जब भी आपको प्यास लगे उस टाइम आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। और हमारे शरीर में कितना पानी होता है?
लगभग 70% जो है पानी होता है। तो इसलिए अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं देखते हैं। चलो, सबसे पहला है कि पेट की समस्या। शरीर में पानी की मात्रा कम होने से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन समस्या हो जाती है, जिससे पेट खराब, एपच या पेट में दर्द की समस्या हो जाती है। पानी की कमी के कारण जो टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। दूसरा, अगर शरीर में पानी की कमी है तो हमें थकान महसूस जल्दी होती है, जिसके कारण हमें एनर्जी की कमी महसूस होती है। और पानी की कमी से सिर दर्द, उलझन, तनाव, इस तरह की समस्याएं जो हमारे सामने आ सकती है। और कम पानी पीने से सिर दर्द की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट है कि दिल की समस्या। शरीर में पानी की कमी से जो है खून जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है और रक्त संचार जो है सही से नहीं हो पाता, जिस कारण जो है दिल के रोगियों जैसी समस्याएं, दिल के जो रोग हैं उनकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है त्वचा संबंधी रोग या चेहरे की समस्या। अगर पानी आप कम पियोगे तो झुर्रियाँ, दाग, मुहासे या बेजान सी और सूखी त्वचा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और कम पानी पीने से जो है चेहरे की चमक भी खत्म हो जाती है और जल्दी बुढ़ापा आता है, झुर्रियाँ जल्दी बढ़ती हैं। नेक्स्ट है कि अगर पानी की कमी है तो मोटापा की समस्या भी, अगर आप कम पानी पीते हो तो मोटापे की समस्या भी हो सकती है। वजन बढ़ने का कारण जो है पानी की कमी भी हो सकता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर पानी नहीं होगा तो उससे जो है वजन जल्दी बढ़ता है। नेक्स्ट है जोड़ों के दर्द की समस्या। अगर पानी आपके शरीर में पानी की कमी है तो जो जोड़ों की चिकनाहट है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में, जोड़ों में खिंचाव और दर्द होना शुरू हो जाता है। मुंह दुर्गंध की समस्या। कम पानी पीने से जो है हमारा मुंह सूखने लग जाता है, जिसके कारण मुंह में जो है बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं और सांस के अंदर बदबू आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको। शरीर के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने से शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक व्यक्ति को कम से कम दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर या 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन की वजह क्या हो सकती है कि आप कम पानी पीते हो, या डायरिया हो गया है, या वोमिटिंग हो रही है, आपको उल्टी आ रही है, दस्त है, या बुखार है, या ज़्यादा पसीना आता है, या बार बार पेशाब आता है, तो पानी की कमी हो सकती है। और इससे जो है आपके पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालती है। कब्ज हो सकती है, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो, उसका इलाज क्या बताया था, जैसे फाइबर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फाइबर जो है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, लेकिन पानी भी उतना ही जरूरी है। फाइबर क्या करते हैं, जो गट सिस्टम से जो जहरीले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन इन जहरीले पदार्थों को फ्लश करने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमें पानी जो है प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में पीना चाहिए। तो आज हमने जल यानी कि वाटर के विषय में जानकारी हासिल की कि जल जो है हमारे शरीर का 65 से 70% भाग का निर्माण कौन करता है, जल करता है। और अगर इसकी 20% भी कमी हो जाए तो आदमी क्या है, मर सकता है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि पानी जो है प्रॉपर मात्रा में पीना है, थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना है। आपको प्यास लगी हो तब तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना कि चलो थोड़ी देर में पी लेंगे, ऐसे नहीं करना। आपको पानी जो है पूरा अच्छे से अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। तो आशा करती हूँ कि आज का आपको जो है चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।